नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग व्यस्त होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे और अच्छे से आप लोगों का कार्यक्रम चल रहा होगा। सभी काम आपके आसानी से हो रहे होंगे, बड़ी प्रसन्नता होगी। ऐसा जीवन में होना ही चाहिए मित्रों, है ना। भाई परेशानियां तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, समस्याएं कभी सॉल्व नहीं होती हैं और अगर हम उनको लेकर बैठ जाएं तो फिर तो हमारा जो है जीवन बड़ा कष्टमय हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा है कि खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है ना। अब बात आती है कि आज का हमारा जो राशिफल है वो कैसा रहेगा। तो मित्रों, राशिफल देने वाला कोई भगवान नहीं होता है, वो भी कुछ जानकारियाँ, कुछ गणनाओं के आधार पर, कुछ जो है ग्रहों की स्थितियों के आधार पर आप लोगों का राशिफल बताता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आदमी राशिफल को देखता है और वो अपनी राशि के बारे में देखता है कि मुझे ये लाभ होने वाला है, मेरा काम बनने वाला है और मेरी जो है इस काम को करने से, इस पूजा को करने से, इस विधान को करने से जो है मेरा ये काम हो ही जाएगा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो आदमी के अंदर एक ऐसी पॉजिटिव व्यू, यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी जिसको हम कहेंगे, आ जाता है और हमारा शरीर जो है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो जैसी एनर्जी क्रिएट करेगा ऐसे काम हो जाते हैं। तो मैं अंधविश्वास की बात नहीं करता कि जो राशिफल में कहा जाता है वो 100% सही होगा। लेकिन मित्रों, ये भी मैं वादा करता हूँ कि उसमें से 85% काम आपका होगा ही होगा। हालांकि सबका नहीं होगा, लेकिन उनमें से अगर 50 व्यक्तियों का भी होता है, 500 व्यक्तियों का भी होता है, तो होगा ज़रूर। इसमें कोई दो राह नहीं है, ठीक है। तो मित्रों, इसलिए आप जैसे ही आपको राशिफल मिलता है और आपके लिए कोई अच्छी खबर होती है तो आप उस खबर को पकड़ कर बैठ जाइए। अपने मन में ऐसे जो है नेगेटिव विचार न लाएं कि भाई ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ वैसा ही होता है। हमारी जो एनर्जी है वो ऐसा ही काम करती है और हम लोग भी जो आपको देते हैं, जो सूचना आप तक पहुंचाते हैं, और वो सूचना जो है पॉजिटिव होकर के आपके पास आती है और आप उसको देख करके पॉजिटिव हो जाते हैं और आपके जीवन में ऐसा ही घटित होने लगता है। तो पॉजिटिव होकर के जो है इस व्यू को लें और ये न सोचें कि होगा नहीं होगा, ये सब ऊपर वाले पर आधारित है। और अगर हम विश्वास करेंगे तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा, है ना। तो चलिए, आज की जो राशि है वो है मीन राशि। तो देखते हैं मीन राशि के लिए अप्रैल माह का ये प्रथम सप्ताह कैसे रहने वाला है और इसमें क्या क्या उनके लिए लाभ होंगे। तो चलिए जानते हैं फटाफट से। माह अप्रैल में अपना काम आज का कल पर न डालें, अन्यथा मिली सफलता भी हाथ से जा सकती है। तो मित्रों, मीन राशि के लिए अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में यही बात आई है कि हमें अपने विचार को दृढ़ करके, डिटर्मिनेशन करके जो है कार्य को करना है। और यदि हमने ये सोचा कि चलो आज नहीं होता है, आलस्य करेंगे, आज का काम कल होगा, तो इससे जो सफलता आपको मिलने वाली है वो हाथ से जा सकती है। तो इसलिए आप जो है बिल्कुल ध्यान केंद्रित करते हुए अपने काम पर फोकस करें, है ना। इससे जो है आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त होगी और आप अपना काम छोड़ करके किसी प्रेम के प्रयास में हैं, यह आपको सफलता से भटकाएगा। इसलिए बेवजह आकर्षण में न आएं। और राजनीति में तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप जो है, आपका जो कार्य है वो जो है सफल होगा। लेकिन इस सप्ताह में आपके मन में किसी प्रकार का भटकाव आ सकता है। आप किसी गलत आसक्ति में फंस रहे हैं जिससे आपका ध्यान आपके काम से हटेगा और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप व्यर्थ के आकर्षण में ना आइए, ये जो है आपके लिए हितकर नहीं होगा। और आप किसी महिला के प्रति आसक्त हो रहे हैं या किसी प्रेमिका के प्रति आसक्त हो रहे हैं और अपना अमूल्य समय छोड़ करके आप जो है उसमें समय व्यर्थ गंवा रहे हैं, तो इससे आपकी होने वाली सफलताएं असफलता में परिवर्तित हो सकती है। तो मित्रों, कृपया ऐसा न करें और अपने काम को
अपने उद्देश्य को प्राथमिकता दें और फिर इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में सब काम होंगे। लेकिन किसी एक कार्य को इतनी प्राथमिकता ना दें कि आपका जो है आर्थिक विकास रुक जाए, आपका धार्मिक विकास रुक जाए, आपकी जो है कि आगे बढ़ने की प्रक्रिया जो जीवन में वो रुक जाए। तो इस पर आपको थोड़ा अंकुश करना होगा, बाकी जीवन में सब अच्छा होगा। राजनीतिक क्षेत्र में जिस पद के लिए प्रयास कर रहे हैं थोड़ा समय लग सकता है, और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप लोग हैं और आप प्रयास कर रहे हैं कि भाई मैं इसमें सफलता प्राप्त करूं, तो आपको निस्संदेह सफलता प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। धन का उपयोग सही जगह करें, वरना आर्थिक संकट आ सकता है। और अपने धन का, अपने अर्थ का सही जगह इस्तेमाल करें। अनावश्यक किसी फालतू कार्यों में न लुटाएं इस पैसे को, तो उसको आप संभाल के रखें, सहेज के रखें, किसी इन्वेस्टमेंट करें उसका, ताकि आपको जीवन में लाभ मिले। तो व्यर्थ में आप इसको न गंवाएं, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये आपको सावधानी बरतनी होगी। और इस समय आपका जो ग्रह भाग्य नक्षत्र है वो कर्म पर डिपेंड है, यानी कि आप जो कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। लेकिन आप पैसे को किसी सट्टे में, किसी जुए में या किसी गेम में किसी भी प्रकार से ना लगाएं। आपको किसी प्रकार से इसमें लाभ होने वाला नहीं है। और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, और कर्तव्य निष्ठता के साथ अगर किसी कार्य को आप करते हैं तो आपको सफलता निस्संदेह मिलेगी। तो ये मीन राशि का प्रथम सप्ताह अप्रैल का आपका ऐसा रहने वाला है। तो मित्रों, इस प्रकार से आप अपने जीवन में जो भी मैंने आपको बताया है कि भाई इन प्रकार के व्यर्थ के कार्यों में ना पड़ें और अपने कार्य पर लगन रखें, और कड़ी मेहनत के साथ प्रयास करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। और मेहनत देखिए, मेहनत से अर्जित की हुई सफलता हमेशा इंसान को सुख देती है। और माना किसी व्यक्ति ने जुए सट्टे से पैसे जीत लिए और लखपति करोड़पति बन गया, लेकिन उसको उस धन से इतनी खुशी नहीं होगी। उसको लगेगा कि यार अनायास मुझे कैसे मिल गया, और क्या मैं इसका हकदार था या नहीं था, है ना। तो इस प्रकार की बातें दिमाग में आती हैं। और लेकिन अगर आप मेहनत करके पैसा कमाते हैं तो आप जीवन भर आपको लगता है कि देखो मैंने इतना संघर्ष किया है, इतना मेहनत करा है, और तब जाके मुझे पैसा मिला है ना। तो ये चीज़ें हैं मित्रों, मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है, ये कहा गया है। और इंग्लिश में भी कहा गया है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। कष्ट के परिणाम हमेशा मधुर होते हैं। तो घबराइए नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखें, आस्था रखें, गणेश जी की पूजा पाठ करें, है ना, और गणेश स्तोत्र का पाठ करें और भगवान की पूजा करें। उसके साथ साथ अपने कर्म को करें तो आपको सफलता निस्संदेह मिलेगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगली राशि के हाल के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें मित्रों। तो आपको मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, और आपको मुझे मतलब वीडियो देखने में सरलता होगी। तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में फिर एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा।